बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जंगल होटल एपिसोड 8। गहरे जंगल के बीच स्थित जंगल होटल अपनी अनोखी सेवाओं और मेहमानों के मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध था। शेर सिंह, जो पहले जंगल का राजा था, अब इस होटल का गर्व मालिक था। उसकी टीम में चिंटू बंदर रिसेप्शनिस्ट, मोती हाथी बेल बॉय, नीलू मोर इवेंट मैनेजर और भालू शेफ था। लेकिन आज जंगल होटल में एक अनोखी समस्या आ गई। एक ऐसा मेहमान जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह सुबह होटल के गेट पर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। जंगल की धरती हल्की सी हिली और सबने देखा कि एक विशाल दरियाई घोड़ा होटल के दरवाजे पर खड़ा था। अरे, ये तो गोलू है, चिंटू उछलकर बोला। गोलू दरियाई घोड़ा बेहद भारी भरकम था और उसकी चाल धीमी लेकिन मजबूत थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। मुझे एक बड़ा कमरा और सबसे ज़रूरी स्विमिंग पूल चाहिए। शेरू मुस्कुराया, बिल्कुल, हमारे पास एक सुंदर पूल है जिसमें आप आराम कर सकते हैं। गोलू बहुत खुश हुआ और सीधे पुल की ओर बढ़ा। गोलू पुल में कूद पड़ा। छपाक! इतना जोरदार इतना जोरदार छींटे उड़े कि पूरा जंगल में पानी फैल गया। अरे गोलू, धीरे से, चीटू ने अपना भीगा हुआ फर झाड़ते हुए कहा। गोलू जोर से हंसा और कहा, हाँ हाँ, ये तो बस शुरुआत है। फिर क्या था? गोलू ने पूरा दिन पूल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लिया। वे मस्ती में गोदे लगा रहा था, पानी उछाल रहा था और पूरे पुल को अपने कब्जे में कर लिया था। समस्या तब बढ़ गई जब दूसरे मेहमानों ने शिकायतें शुरू कर दी। खरगोश परिवार बोला, हमारे बच्चे पुल में खेल नहीं पा रहे हैं। हिरन ने बोला, पानी में इतनी हलचल है कि तैरना असंभव हो गया है। तोता ने कहा, मैं बस किनारे में बैठना चाहता था, लेकिन सारा पानी मुझ पर गिर रहा है। शेरू को समझ आ गया कि अगर जल्द ही कुछ किया नहीं गया तो होटल की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। शेरू ने गोलू से कहा, गोलू, तुम्हें कुछ समय के लिए पुल से बाहर आना होगा ताकि दूसरे मेहमान भी इसका आनंद ले सकें। गोलू ने अपनी भारी आवाज़ में जवाब दिया, पर मुझे तो यहीं रहना पसंद है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब तो होटल की टीम के सभी सदस्य चिंतित हो गए। भोला बालू ने सुझाव दिया, अगर हम उसे स्वादिष्ट खाने का लालच दे तो? नहीं, चिट्टू सिर हिलाकर बोला। गोलू दरियाई घोड़ा है, वे घंटों पानी में रह सकता है और उसे ज़्यादा खाने की भी आदत नहीं है। मोती हाथी ने कहा, अगर हम पुल का पानी निकाल दें तो? लेकिन फिर दूसरे मेहमान भी नहीं नहा पाएंगे, नीलू ने जवाब दिया। तभी शेरू के दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया, अगर हम गोलू को कोई और मज़ेदार चीज़ दें जिससे वे पुल से बाहर आए। शेरू ने घोषणा की, हम जंगल होटल में पहली बार जंगल वाटर स्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। जो भी सबसे अच्छे तरीके से पानी में गोता लगाएगा उसे स्पेशल गोल्डन कोकोनट ट्रॉफी मिलेगी। ये सुनकर गोलू के कान खड़े हो गए। गोल्डन कोकोनट, मुझे ये ट्रॉफी चाहिए। पूरे होटल में उत्साह फैल गया। खरगोश, तोते, हिरन, बंदर सब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। नीलू मोर ने शानदार सजावट की और चीटू ने बड़े जोश के साथ प्रतियोगिता की घोषणा की। सबसे पहले बारी है नन्हे खरगोश की। खरगोश ने छोटी सी छलांग लगाई और तैरकर किनारे आ गया। अब हिरन की बारी। हिरन ने तेजी से छलांग लगाई और पानी में शानदार गोता लगाया। सबसे आखिर में आया गोलू का नंबर। गोलू ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और पूल में इतनी जोर से कूदा कि छपाक, पूरा होटल फिर से पानी में भीग गया। लेकिन इस बार
गोलू का ध्यान ट्रॉफी पर था। उसने शानदार स्टाइल्स में गोता लगाया, हवा में लहराया और पुल में सबसे अच्छे तरीके से उतरा। नीलू ने घोषणा की, और विजेता है गोलू दरियाई घोड़ा। सब जानवर तालियां बजाने लगे। समस्या का हल और सबकी खुशी। गोलू बहुत खुश था, लेकिन फिर उसने देखा कि बाकी जानवर अब मजे से पुल में तैर रहे थे। उसने सोचा, मुझे ही केवल मजा नहीं लेना चाहिए, सभी को आनंद लेना चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, मैं अब ज़्यादा समय पुल में नहीं बिताऊंगा। जब भी मैं आऊँगा सबके साथ मिलकर खेलूँगा। सब जानवरों ने खुशी खुशी गोलू को गले लगाया। शेरू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। जंगल होटल में हर समस्या का हल टीम वर्क और समझदारी से किया जा सकता है। उस रात होटल के सभी मेहमान चैन से सो गए और जंगल होटल की शोहरत और भी बढ़ गई। अगले एपिसोड में क्या होगा जब जंगल होटल को मिलेगा बेस्ट एनिमल होटल का अवार्ड। ठीक है बच्चों, अगले कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।